हाय बडीज, मैं पूर्णिमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु पूर्णिमा वर्ल्ड में। तो रिसेंटली मैंने मेरे चैनल पे हमारे महाबलेश्वर ट्रिप के यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस डाले थे और है ना, आप सबको वो बहुत अच्छे लगे। एंड कुछ बडीज का सवाल भी मुझे आया कि हमने जो स्टे करा था 5 स्टार होटल में इन कोर्टयार्ड बाय मैरियट, तो वहाँ के रेट्स क्या थे, वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, हमें वो स्टे कितने में पड़ा, वो सब जानना था। तो मैं आज बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए फाइनली। तो फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रेट बता देती हूँ। कोर्टयार्ड बाय मैरियट में हमने 3 नाइट्स एंड 4 डेज स्पेंड करे, ठीक है। और हमारा बिल हुआ था 57,000 रुपीज। यस, 57,000 रुपीज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। बट हमको कितना पे करना पड़ा वो मैं अभी आपको बताती हूँ, एंड कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। गुरु के पास ना ये क्रेडिट कार्ड है HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक, जिसके ऊपर पॉइंट्स थे, जिस पॉइंट्स की वजह से हमें 57,000 का स्टे 14,000 में पड़ा। यस, 14,000 में पड़ा। कैसे वो भी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसीजर, बट अगर आप ध्यान देके सुनोगे ना तो समझ जाओगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कॉन्सेंट्रेट। तो इस क्रेडिट कार्ड पे 36,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हुए थे एंड 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। सो 36,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इक्वल टू 36,000 रुपीज। तो उतने पॉइंट्स हमारे पास थे जो हम रिडीम कर सकते थे। उस 5 स्टार होटल का टोटल रेट जो था 57,000, उसमें से ये 36,000 रुपीज गए, तो कितने बचे? 21,000 रुपीज, ठीक है। बट हमें स्टे पड़ा, हम बोलते हैं 14,000 का। वो कैसे, वो अभी बताती हूँ। तो बात यह है कि अगर आप HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल से होटल की बुकिंग करते हो तो आपको 10x पॉइंट्स मिलते हैं। हमने जो करी 21,000 हमने हमारे खुद के जेब से दिए, राइट। तो वो भी हमने HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल से 5 स्टार मैरियट का ये बुकिंग हमने करा, तो हमें उसके ऊपर पॉइंट्स मिले 10x पॉइंट्स, जो कि थे 7,000 पॉइंट्स, विच इज इक्विवेलेंट टू 7,000 रुपीज। तो इसलिए हम जो हमें नेक्स्ट ट्रिप में काम आएंगे कभी भी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 21,000 में से भी हम वो 7,000 घटा देते हैं और हमें स्टे पड़ा 14,000 का। तो यहाँ पे बस छोटू सी प्रॉब्लम यही है कि HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल से आप बुकिंग करते हो ना होटल की, तो वहां पे जो होटल के रेट्स है ना वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। एंड अगर आप डायरेक्टली होटल में कॉल करके बुकिंग करोगे, उसके कंपैरिजन में HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल पे रेट्स ज्यादा रहते हैं। बट हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स थे तो हमें कुछ खास फर्क पड़ा नहीं उस बात का। हमारे क्रेडिट कार्ड पे ये जो पॉइंट्स जमा हुए हैं ना, ये ओवर द इयर्स जमा हुए हैं, जो हमने अब जाके रिडीम करे हैं, तो इसलिए इतने सारे पॉइंट्स जमा हुए हैं। और हमारा सारा खर्चा जो भी रहता है, इवन 100 रुपए की भी चीज है कि ना, हम क्रेडिट कार्ड से ही स्पेंड करते हैं। तो इसलिए हमारे काफी क्रेडिट कार्ड पे काफी सारे पॉइंट्स जम जाते हैं, जिसके हम बाद में फिर इस तरह से बेनिफिट लेते रहते हैं। एक्चुअली हमारे पास एक दूसरा भी क्रेडिट कार्ड है जिसपे 2 लाख पॉइंट्स जमा हुए हैं। तो हम लोग एक जल्दी ही बड़ी वाली ट्रिप भी प्लान करने वाले हैं क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स है, फिर से हमें बहुत ही सस्ते में 5 स्टार होटल का स्टे मिलने वाला है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग है ना आउट ऑफ इंडिया वाली ट्रिप प्लान करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम फिक्स तो हमने किया नहीं है, बट एक दिमाग में डेस्टिनेशन है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो आप मेरे सारे वीडियोस मिस कर दोगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप 100% रिडीम नहीं कर सकते। जो मतलब अगर 57,000 का आपका बिल आया है तो 100% बिल अमाउंट आप पॉइंट से रिडीम नहीं कर सकते, ओनली 70% कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 36,000 ही पॉइंट्स थे, विच इज 70% से लेस, तो हमने तो पूरा रिडीम कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब मैं वहां के ब्रेकफास्ट के रेट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देती हूँ और हमारा एक्सपीरियंस वगैरह भी बताती हूँ। बट अब तक जो मैंने सारी चीजें बताई है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना, तो समझ जाओगे। अगर फिर भी नहीं समझता है तो मुझे कमेंट कर देना, बिंदास कमेंट करो, मैं फटाफट से आपको कमेंट में ही आपको आपका आंसर बता दूंगी, आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट का सीन ये है कि अगर आप वॉक इन जाते हो और ब्रेकफास्ट करते हो, अगर आपने पहले से बुकिंग करके नहीं रखा हुआ है, तो आपको 3,000 रुपीज फॉर 1 पर्सन पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट हमने हमारे रूम के साथ ही ब्रेकफास्ट बुक कर लिए थे, इसलिए हमें सिर्फ 1,800 रुपीज फॉर 2 पीपल, हमें वो ब्रेकफास्ट का रेट मिल गया। 1,800 फॉर 2 पीपल वर्सेस 3,000 फॉर वन पर्सन। तो हमें उसमें भी काफी फायदा हुआ।
और जिस तरह से ब्रेकफास्ट स्प्रेड आपने मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था डिटेल में सारे ब्रेकफास्ट वगैरह। मेरा चैनल और मेरा पति हम लोग वेजिटेरियन है, तो हमारे चैनल पे आपको खाली वेजिटेरियन डिशेस ही दिखेंगी। एंड फिर भी उसमें कितनी सारी वैरायटी थी, आपने देखा होगा। मुझे ना 1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट्स में वो कवर करना मुश्किल हो रहा था। वो सारे चीजें, वो सारी डेलिकेसीज, इतने सारे ऑप्शंस वहां पे थे, और टेस्ट भी सबका बहुत अच्छा था। कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे इतनी खास नहीं लगी, एवरेज एवरेज सी लगी। और क्या होता है कि 5 स्टार होटल में हम पे ज्यादा करते हैं, तो हम उनसे ना अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रखने लग जाते हैं हमारे माइंड में, जिसकी वजह से फिर हमारे वहां का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। सो आई थिंक टेस्ट अच्छा था, कुछ चीजें बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल इट वाज यम यम। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में, देख के ही आपको समझ में भी आ रहा होगा। और प्लेट में और पेट में जगह ही नहीं बच रही थी, बट ऑप्शंस खत्म नहीं हो रहे थे। सो इट वाज वेरी नाइस। एंड अगर आप रूम के साथ ही बुकिंग करते हो तो काफी रिजनेबल आपको भी पड़ेगा, तो वैसे ही करना। वो सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस देख के ना मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि अरे ये सारी चीजें तो मुझे भी बनानी आती है, तो मुझे इस बात का बहुत प्राउड लग रहा था और बहुत मस्त लग रहा था। और जो लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन फूड में ऑप्शंस नहीं रहते, भाई लोगों जरा देखो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस, ध्यान से देखो चैनल के सारे ही वीडियोस, आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं और कितने टेस्टी टेस्टी ऑप्शंस रहते हैं। चलो बैक टू फाइनेंस वाली बातें। तो गुरु को ना ये सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में ना इतना सारा नॉलेज है, क्योंकि उसे एक तो बहुत अच्छा लगता है, वो रिसर्च करते रहता है कि कौन से क्रेडिट कार्ड पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये उसकी रिसर्च चलती रहती है, उसके पास काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स भी है। तो इस वजह से मुझे भी बोलता रहता है कि इस कार्ड पे हमें महीने में 3 बार इतना इतना खर्चा करना है तो ये पॉइंट्स मिलेंगे। सो वी वर्क अकॉर्डिंगली। तो काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है हमारे फाइनेंसेस। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट कार्ड प्रमोट वमोट करना नहीं है, या कोर्टयार्ड बाय मैरियट या किसी को भी प्रमोट नहीं करना है। मैं मेरा बस पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ लोगों को जेन्युइनली जानना था, कुछ मेरे बडीज को, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, ठीक है। और बाकी तो हमारा स्टे वहाँ का एकदम ही अच्छा रहा, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है, मेमोरेबल है। सारा स्टाफ एकदम प्रॉम्प्ट है, और आपके हेल्प, आपकी सेवा के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं वो लोग। काफी फ्रेंडली पोलाइट स्टाफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे ना एकदम मुझे ऐसे महारानी वाली ट्रीटमेंट मिल रही थी। तो जनरली जिसकी हमें आदत नहीं होती है। बट बहुत बहुत मस्त लग रहा था वहां पे। मेमोरेबल ट्रिप थी हमारी। एंड नेक्स्ट ट्रिप पे हम लोग कहाँ जाते हैं वो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्वियसली मैं उसके व्लॉग्स बनाऊंगी, और है ना उसके मैं फुल फॉर्मेट वाले व्लॉग्स बनाऊंगी, ऐसे वाले, और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं बनाऊंगी मोस्टली। इस बार मैंने छोटी सी ट्रिप थी तो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बना दिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी, क्योंकि मेरा सारा जो काम है मेरे फोन से ही होता है, शूटिंग, एडिटिंग, और वैसे भी फोन सारा टाइम हाथ में ही रहता है, तो मैं फटाफट से एकदम प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर देती हूँ मेरे सारे बडीज के कमेंट्स का। तो आप कमेंट करो एंड पूछो, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता दो, मुझे जान के अच्छा लगेगा। चलो, आई विल सी यू सून, बाय बाय।